हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कल निफ्टी 50 कहां पर कामकाज कर सकती है। कल हमने निफ्टी 50 में क्या देखा था? निफ्टी 50 में हमने कल देखा था प्राइस एक सपोर्ट के आसपास क्लोज हुई थी। हमने ये बात की थी कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपन करती है तो ये जो सेलर्स ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी प्राइस पहले ऊपर आएगी उसके बाद ही नीचे मूव करना शुरू कर देगी। और ये जो एक सपोर्ट के बारे में हमने बात करी थी, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ये जो 20,050 के आसपास का ये जो एरिया बना हुआ है, ये इसका ब्रेकडाउन करती है। तो निफ्टी 50 में हमें जो डाउनफॉल मिल सकता है वो ऑलमोस्ट 19,950 तक मिल सकता है। तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने यहाँ पर एक बार रीटेस्ट किया और नीचे फॉल करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट डे निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेली पे अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं, इसे हम पहले रिमूव करेंगे। डेली पे अगर निफ्टी 50 को हम देखते हैं तो निफ्टी 50 में हमें यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि है 19,890 से लेके ऑलमोस्ट 19,860 तक का ये 40 पॉइंट्स का एक सपोर्ट बना हुआ है। और प्राइस यहाँ पर क्या करी है? प्राइस ने जैसे फॉल किया है, यहाँ पर आकर प्राइस ने एक सपोर्ट की तरह इस लेवल का काम किया है। और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट हमें बन के आ रहा है 20,050 का। ओके, अगर हम 15 मिनट्स पे निफ्टी 50 को देखते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप आज ही जल्द से जल्द आप इसे समझ लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि प्राइस अगर ये 90 डिग्री से नीचे आई है तो लोग ये सोचते हैं अगर इसका ब्रेकडाउन प्राइस करते ना तो प्राइस सीधा नीचे चली जाती। ऐसा नहीं होता, बल्कि प्राइस क्या करती है, पहले इसका ब्रेकडाउन करने का नाटक करेगी और यहाँ से ऊपर आएगी, एक रिट्रेसमेंट करेगी, यहाँ फिर वापस बायर्स को बिठाएगी। पहले तो यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करेगी, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगी और बाद में नीचे चली जाएगी। प्राइस इतनी आसानी से आपको पैसा कमा के देने वाली नहीं है। तो आपको इसको जल्द से जल्द समझना होगा कि जब रिट्रेसमेंट आती है तभी हम इसमें सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, अगर हम इसका एक अच्छा खासा ट्रेंड देखते हैं तो एक अप ट्रेंड में हमें निफ्टी 50 नज़र आ रही है और इस अप ट्रेंड में ये हमें एक रिट्रेसमेंट की तरह एक ये जो फॉल है इसको हम देख सकते हैं। ओके, अगर हम रिट्रेसमेंट की तरह देख सकते हैं तो ये जो फॉल, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर अगर हमें कल के दिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि देखिए प्राइस अगर कल के दिन साइडवेज यानी इसी जगह के आसपास खुलती हुई नजर आती है तो प्राइस क्या करेगी? पहले तो यहाँ पर एक साइडवेज का सिनेरियो बनाएगी, यानी प्राइस पहले यहाँ पर एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हम आइसलैंड टॉप कहते हैं। ओके, ये ऊपर की तरह बना है इसलिए ये आइसलैंड टॉप है। अगर यहाँ पर नीचे की साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया तो इसे हम आइसलैंड बॉटम कहेंगे। अगर प्राइस इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर करती है और इसका ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका टारगेट क्या रहेगा? देखिए, टारगेट तो हमें कुछ इसका डे हाई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं रखना है इमीडिएट। पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये सोच के चलेंगे कि देखो अब प्राइस यहाँ पर आइसलैंड टॉप बना है तो प्राइस नीचे आई है तो प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट करेगी और यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड शुरू कर सकती है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो प्राइस यहाँ पर ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद अगर प्राइस वापस यहाँ पर ये जो आइसलैंड टॉप बना हुआ है सेम इस आइसलैंड टॉप की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाने को शुरू कर देगी और इसका ब्रेकडाउन करेगी तो हम ये कंसिडर करेंगे कि प्राइस अब लाइफ टाइम हाई की ओर नहीं जाने वाली, बल्कि प्राइस ये जो बॉटम बना हुआ है इस बॉटम की ओर आने वाली है। तो कल के दिन का जो हमारा ट्रेड रहेगा वो ट्रेड सिंपल रहेगा कि अगर हमें कल के दिन कॉल की साइड में अगर पोजीशन मिल जाती है तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन उड़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। निफ्टी 50 अगर गैप अप में ओपन हो जाती है, देखिए आज जैसे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, वैसे अगर प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पर गैप अप करती है, गैप अप करने के बाद प्राइस तो पहले प्राइस के पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, प्राइस अनडायरेक्शनल रहेगी क्योंकि प्राइस ने इतना बड़ा फॉल किया है, वापस प्राइस ने गैप अप किया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे, वो लोग डायरेक्टली कोई बड़ी सेल या बड़ी बाय नहीं करेगी। पहले तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में जा सकती है, उसके बाद ही प्राइस डिसाइड करेगी प्राइस को नीचे जाना है या ऊपर। अगर जैसे कि प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाती है, प्राइस
इसी जोन के आसपास इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है और इसका ब्रेकडाउन करती है, तो हम पुट के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस अगर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट होने के बाद जब भी प्राइस में रिट्रेसमेंट आएगी तभी हम कॉल उठाएंगे। इमीडिएट यहाँ पर कॉल उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ पर ट्रैप भी कर सकती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो एरिया बना हुआ है, क्योंकि देखिए मैं आपको रिट्रेसमेंट टूल डालकर दिखाता हूँ। ये जो अगर हम रिट्रेसमेंट टूल के बारे में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट देखते हैं, तो ये जो गोल्डन सोनामी जिसे बोलते हैं, मतलब 0.50 का ये जो रिट्रेसमेंट है, अगर इस रिट्रेसमेंट में प्राइस आपको ट्रैप भी करा सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब तक प्राइस यहाँ पर अच्छी तरह से सस्टेन नहीं हो जाती उसके बाद ही हम कॉल के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ का जो पिछली कंडीशन है उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग कॉल एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन बन सकती है। अगली कंडीशन, अगर प्राइस कल के दिन गैप डाउन में ओपन होती है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन हो सकती है, बहुत कम ही हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन में ओपन हो। अगर प्राइस गैप डाउन में ओपन होती है तो देखिए यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि प्राइस इमीडिएट ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। तो यहाँ पर कोई भी पुट की पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जल्द से जल्द ऊपर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद ही प्राइस डिसाइड करेगी, साइडवेज में जाएगी, उसके बाद ही प्राइस डिसाइड करेगी कि प्राइस को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो गैप डाउन की कंडीशन थोड़ी सी वियर्ड कंडीशन होगी, लेकिन साइडवेज और गैप अप ये दोनों कंडीशन हमारे लिए ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं निफ्टी 50 में। धन्यवाद दोस्तों, आपका अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।